ओके 8.4 एक्सरसाइज में कुछ आइडेंटिटीज़ हैं और उन आइडेंटिटीज़ को यूज़ करके कुछ क्वेश्चंस हैं, मोस्टली प्रूफ वाले क्वेश्चंस होते हैं जिसमें कन्फ्यूजन्स आ सकता है। तो 8.4 एक्सरसाइज को करने के लिए सबसे पहले जितने फॉर्मूले पढ़े हैं, जैसे कि कुछ ये वाले जो हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक 8.1 में किए थे, वो बहुत अच्छे से आने चाहिए। और उसके बाद जो आइडेंटिटीज़ हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं आप। और साथ साथ ये आइडेंटिटी की बात कर लेते हैं। ये है फर्स्ट आइडेंटिटी, आइडेंटिटी नंबर 1, जो कहती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 आएगा। तो यहीं से ही इसी के ही और दो रूप मान सकते हैं हम, जिसमें होता है कि कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको उधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा, सिंपल है। और सॉरी, नेक्स्ट इज ये होगा, यहाँ आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा होता है ये, ठीक है। तो आइडेंटिटी यही है, पर इसको इस फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं, इस फॉर्म में भी और इस फॉर्म में भी। तीनों फॉर्म्स में ये यूज़ हो सकता है, डिपेंड करेगा कि किस तरीके का क्वेश्चन है, हमें क्या चाहिए। वो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि किस फॉर्म में यूज़ करना है। और इसी के ही दो आइडेंटिटीज़ जो हैं, और वो हैं, एक ये रही सेकंड और ये थर्ड। सेम है, सेकंड आइडेंटिटी में है सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 है। और इसी से ही जैसे सीकेंड स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, और ऐसे ही टेन स्क्वायर थीटा निकाल सकते हैं। ये ऐसा है। ये और ये आइडेंटिटीज़ तो ऑलमोस्ट सेम है, तो याद करने में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो ये तीन आइडेंटिटीज़ हैं, वो याद करनी है। और वो जो फॉर्मूले जो अभी बात हुई कि 8.1 से रिलेटेड हैं, वो अगर वो याद हो जाते हैं तो आगे ज़्यादा कुछ परेशानी नहीं होगी क्वेश्चंस करने में, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कि हम देखते हैं, सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, 9 सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू बतानी है हमें, क्या होगी। सिंपल है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते जाएंगे, जैसे जो चीज़ें पहले आती हैं, जिनका बेसिक्स क्लियर है उनको आसानी रहेगी, क्योंकि उनको ज़्यादा रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। थोड़ा सा समझ समझ के करते जाएंगे, इजी है, ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पे जो मुझे सबसे पहली चीज़ दिख रही है, मैं जो कर सकती हूँ वो है कि 9 हम कॉमन ले सकते हैं। तो 9 को कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास ये बच जाएगा। और ये चीज़ अगर मैं देखूँ आइडेंटिटी 2 से, तो इसकी वैल्यू है 1। आइडेंटिटी 2 कहती है कि यहाँ पे अगर दोनों जगह सेम एंगल है तो इसकी वैल्यू होती है 1। तो ऐसा ही आ रहा है, यहाँ पे थीटा की जगह बस ए है, तो ये क्या हो जाएगा, 9 इंटू 1 इक्वल्स टू 9। तो इसकी वैल्यू हो गई 9। सिंपल हो गया ये क्वेश्चन। क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 2 में क्या है, जैसे ये रहा 1 प्लस टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसिकेंड थीटा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे भी बिल्कुल कॉमन सेंस से चलेंगे कि कुछ नहीं पता लग रहा है कि क्या करना है, तो सिंपल है बिल्कुल। कि देखिए यहाँ पे चार अलग अलग चीज़ें दी हुई हैं, चार अलग अलग रेशोज़, तो कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट तो हम नहीं कर सकते फ़िलहाल के लिए। तो हम क्या करेंगे, इन सबको साइन और कॉस में चेंज कर देंगे, ठीक है। तो साइन और कॉस में चेंज करने के लिए यहाँ आ जाएगा 1 प्लस टेन की वैल्यू होती है साइन अपॉन कॉस, सीकेंड की होती है 1 अपॉन कॉस। तो ये एक ब्रैकेट हो गया। फिर ऐसे ही सेकेंड ब्रैकेट में जब हम करेंगे 1 प्लस ये हो जाएगा कॉस थीटा बाय साइन थीटा माइनस ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा, हो गया। अब इस ब्रैकेट में जो मुझे दिख रहा है वो है कि एलसीएम आ सकता है, यहाँ अपॉन में 1 है, यहाँ भी अपॉन में 1 है। तो जब हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो यहाँ एलसीएम कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस प्लस साइन प्लस 1। और यहाँ पे जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा साइन,
तो ये होगा साइन प्लस कॉस -1। अब क्या हो रहा है हमारे पास, एक तरह से दो फ्रैक्शन आ गए, यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई है, तो अब क्या हो सकता है कि न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से। तो ये हो जाएगा कॉस प्लस साइन प्लस 1 और यहाँ आ जाएगा साइन प्लस कॉस -1 अपॉन में हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो ये चीज़ क्या है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1। तो ये और ये चीज़ तो सेम हो गई, तो इसको a मान लेंगे और 1 को b मान लेंगे, तो ये हो गया a प्लस बी और a माइनस बी। तो हमारे पास आइडेंटिटी लग जाएगी, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी a की जगह क्या है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, तो ये a का स्क्वायर हो गया माइनस b का स्क्वायर हो गया और नीचे आ गया कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, तो ये होने के बाद अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसका स्क्वायर, तो ये हो रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर खोल देते हैं। अभी होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये हमारे पास आएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा -1, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 अपॉन में आ जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे जो चीज़ समझ में आ रही है वो ये है कि इसकी वैल्यू क्या होती है, आइडेंटिटी 1 से 1, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा -1 अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा। सिंपल 1 से 1 कैंसिल हो रहा है, 2 कॉस थीटा साइन थीटा बचेगा अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा। ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, बच गया 2। ये आंसर है, हो गया क्वेश्चन खत्म। देन क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में क्या है, सीकेंट ए प्लस tan ए 1 माइनस साइन ए। बिल्कुल सिंपल पिछले क्वेश्चन की तरह, 3 अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, जब भी अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज दी हुई हों, कुछ समझना है कि क्या करना है, तो सिंपल सबको साइन कॉस में चेंज कर दो, बस फिर आगे बढ़ो। तो यहाँ पे भी यही होगा, सीकेंट टैन और साइन तीनों हैं, 3 अलग अलग, तो इन दोनों को साइन कॉस में चेंज कर देंगे, ये तो पहले ही साइन में है, तो ये आ जाएगा 1 बाय कॉस। बस ये ध्यान रखना है कि यहाँ a है तो यहाँ a ही लिखना, थीटा मत लिख देना, वो गड़बड़ हो जाएगा। और यहाँ आ जाएगा साइन ए अपॉन कॉस ए। तो ये फर्स्ट ब्रैकेट और सेकंड ब्रैकेट। फर्स्ट ब्रैकेट में एलसीएम कॉस ए, तो ये हो गया यहाँ पे 1 प्लस साइन ए। ठीक है, दिस ये हो गया 1 माइनस साइन है। अगेन पिछले बिल्कुल सिमिलर पैटर्न पे चल रहा है पूरा क्वेश्चन। यहाँ पे भी 2 फ्रैक्शन ही आ गए, इसके नीचे 1 है, तो ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई। अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का तरीका देखें तो अगेन वही की वही चीज़ आ रही है, a प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए इंटू 1, तो कॉस ए हो जाएगा। अभी इसको देखें तो 1 स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, तो ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए। आइडेंटिटी 1 पे चले जाओ दोबारा, आइडेंटिटी 1 पे जाके देखोगे क्या आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर। कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए। कॉस स्क्वायर ए का मतलब क्या है, कॉस ए मल्टीप्लाई कॉस ए, 2 बार कॉस ए, 1 से 1 कट जाएगा नीचे वाले से, तो यहाँ से आ जाएगा कॉस ए। आंसर आ गया, क्वेश्चन खत्म हो गया ये वाला भी। तो बिल्कुल सिंपल चीज़ है, थोड़ा सा प्रैक्टिस लगेगी और कुछ भी नहीं है। प्रैक्टिस कर ली तो क्वेश्चंस इजी हैं, कुछ खास नहीं है। गिने चुने 5-6 फॉर्मूले हैं, बस वही एक बारी रट लो और काम हो जाएगा। और रटना भी क्या है, 2-4 बारी अब तक लिखा होगा तो वो वैसे ही दिमाग में चिपक जाएगा। तो हो गया ये। अभी क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 में एक नई चीज़ थोड़ा सा पता लगेगी, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। अभी यहाँ पे हम देख रहे हैं 2 अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, टैन और कॉट। यहाँ पे एक फ़ायदा है कि टैन और कॉट दोनों को साइन कॉस में हम चेंज कर सकते हैं, गलत नहीं होगा, लेकिन यहाँ से उसके बिना भी काम चल जाएगा। हमें पता है कि कॉट ए क्या होता है, 1 अपॉन टैन है। तो जब किसी क्वेश्चन में सिर्फ टैन और कॉट आ रहा हो, पूरे क्वेश्चन में सिर्फ टैन और कॉट है, तो
पूरे चांसेस होते हैं कि टैन और कॉट से ही काम बन जाता है, साइन कॉस में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो टैन कॉट से ही काम चला लेंगे। तो यहाँ से जब हम देखेंगे, हम कॉट ए को चेंज कर देंगे टैन ए में, तो ये न्यूमरेटर एज इट इज़ आ गया, टैन स्क्वायर ए अपॉन में ये हो जाएगा 1/1 प्लस टैन स्क्वायर ए। ठीक है, नीचे क्या करो, एलसीएम ले लो, न्यूमरेटर एज इट इज़ रहने दो, डिनोमिनेटर में आ गया एलसीएम, यहाँ आ गया टैन स्क्वायर ए, यहाँ अपॉन में 1 था, जैसे ही ये आया तो ये हो गया टैन स्क्वायर ए प्लस 1। ठीक है, अभी क्या होता है, हमें पता है ये चीज़ कि अपॉन में ये फ्रैक्शन है, तो ये फ्रैक्शन क्या होगा, रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास आएगा 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इंटू में टैन स्क्वायर ए अपॉन में टैन स्क्वायर ए प्लस 1। ठीक है, ध्यान देना, कंफ्यूजन की कोई चांस नहीं रहे यहाँ पे कि ये एक फ्रैक्शन है, इस ये वाली चीज़ के अपॉन में था, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये इससे कैंसिल हो गया, सेम चीज़ है, बचा क्या, टैन स्क्वायर है, आंसर आ गया। ठीक है, तो ये चीज़ है, आगे के क्वेश्चंस अगली वीडियो में कवर करते हैं, फिलहाल के लिए इतना ही।